आज आपसे अपनी एक ऐसी केस स्टडी डिस्कस करूंगी जिसमें एंट्रेंस ट्रीट किया, एंट्रेंस पे एक स्ट्रिप लगाई और घर की एनर्जी इतनी चेंज हो गई। तो एक मेरी जानकार है, मेरी फ्रेंड है, उसने मुझसे ये डिस्कस किया कि वो लोग एक घर में 2-3 साल पहले शिफ्ट हुए थे। जब से उस घर में शिफ्ट हुए हैं, कहती है कि कोई खास काम नहीं चल रहा। मेरे हस्बैंड को कोई खास काम आ नहीं रहा, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना ही काम करते हैं। और जो भी काम कर रहे थे उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनता था, सब कुछ लॉस में जा रहा था। तो वो परेशान हो रही थी। वो भी काम करती है, अपना काम करती है, कहती है जितना मैं कमाती हूँ उतने से ही थोड़ा घर चल रहा है, और वो भी कभी-कभी मैं पूरा नहीं कर पाती। उसकी ऐसी कंडीशन सुन के मैंने कहा चलो मैं मैप बनवाती हूँ, फिर देखते हैं कि तुम्हारे घर में ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है। मैप बनवाने पर देखा कि उनका जो मेन एंट्रेंस है, जो मेन घर का एंट्रेंस था, वो था साउथ ईस्ट में। अब साउथ ईस्ट में हमें पता है जो एंट्रेंस है वो हर काम में लॉस देती है। और दूसरा, उनके घर पे जो दरवाज़ा है उसमें फ्रंट फेसिंग आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों तरफ उसने गणपति जी लगाए हुए थे। इसके अलावा कुछ टॉयलेट्स भी उसके रॉन्ग जोन में थे। तो सबसे पहले मैंने उससे बोला कि गणपति जी आपके द्वारपाल नहीं हैं, इनको यहाँ से हटाओ और नॉर्थ में इज्जत के साथ नॉर्थ में रखो। क्यों? क्योंकि नॉर्थ है उनकी जगह। गणपति जी आपको क्लैरिटी देते हैं, राइट? वो द्वारपाल नहीं है, तो उन्हें दरवाजे पे मत लगाओ। तो पहले तो मैंने गणपति जी को ठीक डायरेक्शन में नॉर्थ में लगवाया। अब साउथ ईस्ट की उनकी एंट्री थी जो कि सिम्टम भी दे रही थी। तो साउथ ईस्ट की एंट्री को देखा मैंने और उसमें रेड स्ट्रिप लगवाई। अभी मैंने यही दोनों काम करवाए थे, टॉयलेट अभी ट्रीट करना ही था। जैसे ही उसने रेड स्ट्रिप लगाई, उसके 2 दिन बाद उसने मुझे मैसेज किया और बोला ऐसे लग रहा है जैसे सारे घर की एनर्जी चेंज हो गई है। और मानोगे नहीं, ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को 1-2 कॉल्स भी आने लग गई। मैंने कहा वाह। उसने मुझे ये भी बताया कि उसकी किसी से बात चल रही थी एक फैक्ट्री लगाने के लिए, कहती है वो भी बात मेरी आगे बढ़ने लग गई है। 2 दिन में इतना कमाल कैसे हो गया? मैंने कहा आगे आगे देखते हैं ना कि हम क्या कर पाते हैं। इसके बाद मैंने उसके टॉयलेट्स भी ट्रीट कराए। 10 दिन निकल गए, उसने मुझे फ़ोन करके बताया काम मेरे हस्बैंड को सडनली इतना आ गया है कि अब वो इतना बिजी हो गया है, कहती है एकदम ही चेंज हो गया। मैं बहुत खुश थी क्योंकि उसको राहत मिली थी। अब एक दिन उसका मुझे फ़ोन आया इसके 4-6 दिन के बाद, और मुझे उसने बोला कि जो उनका लैंडलॉर्ड है जिसके घर में वो रह रहे थे, वो लैंडलॉर्ड अब ये अपार्टमेंट बेचना चाह रहा है। तो मैंने कहा फिर आप क्या करोगे? तो उसने मुझे बोला कोई बात नहीं, मैं इससे परेशान नहीं हूँ। मैं इससे बड़ा घर लेके 4 बेडरूम का घर लेके अपने हस्बैंड का ऑफ़िस घर में ही बना दूँगी। इसलिए मैं वैसे ही सोच रही थी कि मैं एक बड़ा घर लूँ। इसी के बाद ये जितनी बात चल रही थी, उसी के 15-20 दिन के बाद उसके लैंडलॉर्ड ने उनको कन्फर्म करा कि हाँ, वो घर बेच रहे हैं। साथ-साथ मेरी जो जानकार हैं, वो अपना घर ढूँढने लग गए। हफ़्ते 10 दिन के बाद उसको एक 4 बेडरूम का घर भी मिल गया, और अगले महीने वो अपने 4 बेडरूम के घर में शिफ्ट हो गए। और जैसा कि वो चाह रही थी कि उसके हस्बैंड का ऑफ़िस घर में ही हो जाए, ताकि उनको इस कोविड की सिचुएशन में, इस लॉकडाउन की सिचुएशन में कहीं बाहर ना जाना पड़े, तो उनके हस्बैंड ने घर के अंदर ही ऑफ़िस खोल लिया। तो देखा कि कैसे एक स्ट्रिप, एंट्रेंस पे एक जो स्ट्रिप लगा के, और गणपति जी को इज्जत के साथ जहाँ पे उनकी जगह है नॉर्थ में लगाने से कैसे घर की एनर्जी एकदम चेंज हो गई। और जो वो चाह रही थी कि मुझे एक ऐसा घर मिल जाए जिसमें मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी घर के अंदर ही हो, वो भी हो गया। हम टाइम टू टाइम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, केस स्टडीज आपके लिए लाते रहेंगे। अगर कोई क्वेरीज हो तो मेरे प्रोफाइल mvtrainer.net पे रेणुका कैला पे जाके अपने क्वेश्चंस लिखिए, वहां से मैं उनको उठा के जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू।
नमस्कार।